हाँ तो कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है कि आप सब एकदम मस्त जबरदस्त होंगे। मेरा नाम है शिविका और आज के इस वीडियो में हम सीबीएसई क्लास 10th मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 13 स्टैटिस्टिक्स की जो अपनी एक्सरसाइज है 13.3 अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस उसके सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे देखो सवाल नंबर 2 हमें क्या दिया गया है। इफ द मीडियन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन गिवन बिलो is 28.5 find the values of x and y। देखो भाई माना एक्सरसाइज 13.3 मीडियन निकालने पे है, पर अब की बार आपको सवाल में ही मीडियन परोस के दे दिया गया है। जी हाँ, आपको कहा गया है कि ये जो नीचे पूरा डिस्ट्रीब्यूशन है क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसी इन सब का भाई मिला जुला के आपका मीडियन बन चुका है 28.5। तो फिर हमें क्यों ये सवाल दिया है मुन्ना? सवाल इसीलिए दिया है कि अब आप ना इस फ्रीक्वेंसी में ये जो x और ये जो y नज़र आ रहे हैं इनकी वैल्यू पता कीजिए। कैसे पता करेंगे? क्या अब मीडियन का ऑलरेडी निकल चुका है तो मीडियन के फॉर्मूले की ज़रूरत नहीं है? अरे मीडियन के फॉर्मूले की ही ज़रूरत है और उसी से निकलेगा। अब चूंकि फॉर्मूले की बात हो ही गई है तो फटाफट से पहले मीडियन निकालने का फॉर्मूला लिख लेते हैं, उसके बाद आएंगे कि भाई ये सवाल हल कैसे होगा। तो सबसे पहले माय डियर फ्रेंड्स मीडियन निकालने के फॉर्मूला बताइए। मीडियन का फॉर्मूला होगा अपना L, अपनी लोअर लिमिट। बोले जी हाँ जी लोअर लिमिट हो गई। प्लस में क्या आ जाएगा? प्लस में एक ब्रैकेट आ जाएगा जिसमें n/2 में से माइनस हो जाएगा CF। अपॉन में बढ़िया सा F लिखेंगे और इनटू में H। एक ब्रैकेट कैसा लगा दिया, एक ब्रैकेट उल्टा पुल्टा, दोनों ब्रैकेट एक जैसे लगाओ शिविका जी, बिल्कुल आपका हुक्म। और ये देखो हमने कर दिया सही, इनटू H। ठीक है, सो दिस इज दी फॉर्मूला मीडियन निकालने का। भाई मीडियन तो मेरे पास पहले से ही है 28.5। कहाँ गया? वो रहा। ओके, सो अब क्या चाहिए हमें? देखो x और y पता करने हैं ना, इसी फॉर्मूला से वो निकल के आएंगे। कैसे निकल के आएंगे माय डियर फ्रेंड्स? जब मीडियन पता करते हो तो पहला स्टेप क्या होता है फॉर्मूला लिखने के बाद? बोले ये जो लिख रखा है अलग से कॉलम में CF, यही होता है एग्जैक्टली। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हम पता करते हैं। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्यों पता करते हैं? भाई मुझे L चाहिए, लोअर लिमिट चाहिए। कौन सी लोअर लिमिट लूँ, कहाँ की लोअर लिमिट लूँ? तो उसके लिए मुझे क्या ढूंढना पड़ेगा? मुझे एक मीडियन क्लास पता करनी है और उस मीडियन क्लास को पता करने के लिए मेरे पास पहले सारी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज होनी चाहिए। जब मेरे पास CF निकल के आ जाएंगी ना तो मेरे पास L भी पता चल जाएगा, बिकॉज मीडियन क्लास पता चल जाएगी तो उससे मैं L ले लूँगी, उसी से मैं F यानी फ्रीक्वेंसी भी निकाल लूंगी और n/2 उसका मसला भी देखते हैं कि क्या होता है। तो सबसे पहले तो भाई CF निकालेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। CF कैसे निकालते हैं? जो भी फ्रीक्वेंसी है तो पहला CF तो आपका वो सेम ही रहेगा। जैसे अगर यहाँ पे फ्रीक्वेंसी 5 है तो इसकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी भी मेरे प्यारों 5 ही रहेगी। उसके बाद देखो अब क्या है, अगली फ्रीक्वेंसी x है तो इसका मतलब ये नहीं कि अगला CF भी x होगा ना मुन्ना। कैसे होता है? जो हमारी सेकंड फ्रीक्वेंसी है उसमें हम पिछला CF जोड़ेंगे, ध्यान रखना पिछला CF यानी x इसमें जोड़ देंगे 5 तो ये आ जाएगा 5 + x लिख लो या x + 5 लिख लो, एक ही बात है। ठीक है, ये हमने लिख दिया। अब अगले में देखना क्या करना है ध्यान पूर्वक। तीसरी अगर आप फ्रीक्वेंसी ले रहे हो, तीसरा CF निकाल रहे हैं तो ये फ्रीक्वेंसी लेनी है, इसके अंदर पिछला CF जोड़ना है यानी 20 में 5 + x जोड़ना है। तो 20 + 5 हो जाएगा 25, प्लस में x आ जाएगा तो ये आ जाएगा मेरे पास 25 + x। इज इट क्लियर? पिछली CF हमें जोड़ते हुए चलना होगा, ये याद रखिएगा। पिछली फ्रीक्वेंसीज नहीं जोड़नी, पिछले CF जोड़ने हैं। अब 15 है तो इसमें इसका पिछला CF जो था, अब सारे CF नहीं जोड़ने, एक ही पिछला CF यानी 15 है तो इसका पिछला CF क्या था 25 + x। तो इस फ्रीक्वेंसी में मेरे पास ये जो CF है मैं उसे ऐड कर दूंगी। 25 में मैंने जोड़ देना है 15, मेरे पास आ जाएगा 40। x का x मेरे साथ चलता रहेगा। अच्छा अब देखो क्या आ गया, अब भाई साहब y आ गया। तो अब y को जोड़ दो 40 + x के अंदर तो ये आ जाएगा 40 प्लस का x और प्लस का y। बहुत अच्छे। अब क्या है, अब 5 है तो अब क्या करेंगे, अब मेरे प्यारो 5 जोड़ देंगे इसमें। 40 + x + y में ये 5 जुड़ जाएगा जिससे हमारे पास ये लास्ट CF भी निकल के आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 45 + x + y। इज इट क्लियर? सारे CF आपने पता कर लिए। अब आप कहोगे क्या फायदा, पता कर लिए लेकिन हमें तो x और y चाहिए, CF से क्या है? अजतन ठहरिए, x और y की वैल्यू चाहिए ना तो उसके लिए कोई इक्वेशन बनानी पड़ेगी। हमें कुछ चीज़ चाहिए ऐसी जिससे इक्वेशन बन सके। गजब बात कर रहे हो, यहाँ इक्वेशन कहाँ से आएगी भाई? एक लौती इक्वेशन यही है जिसमें वैल्यू पुट करनी है। सही बात है, एक लौती इक्वेशन यही है जिसमें आपको वैल्यू पुट करनी है, लेकिन इसमें वैल्यू पुट करने के लिए आपको Ln/2 CF F ये भी तो लगेंगे ना? बोले हाँ जी लगेंगे। तो माय डियर फ्रेंड्स अब हम पता करते हैं क्या
बोले क्या पता करना पड़ेगा? हम पता कर लेते हैं n। बोले वो क्यों पता कर रहे हो? पहले जब n पे आते हैं ना फिर देखते हैं कि आपके दिमाग की घंटी बजती है या नहीं, क्योंकि अगर बजेगी तो फिर बिल्कुल सही है, नहीं बजेगी डोंट वरी, यहाँ पे देखेंगे कि क्यों बजनी ज़रूरी थी। सबसे पहले n की बात करते हैं। n क्या होता है? जो हमारी टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज होती हैं उसे हम n कहते हैं। तो अब n/2 चाहिए मुझे, n/2 चाहिए। n कितना है? n मेरे प्यारो 60 है, n/2 कितना हो जाएगा? 60 का आधा जो कि है कितना? 30। इज इट क्लियर? अब कहोगे हाँ। अब n के बारे में हमने इतनी डिस्कशन की है तो कुछ तो दिमाग में लाओ, कुछ इक्वेशन बनाने को लेके सोचो ना कि इस n का किसी और के साथ कोई तालमेल है क्या? कहोगे n का किसी और के साथ तालमेल? हाँ भाई साहब, होता है तालमेल। क्या? देखना ध्यान से, पहली इक्वेशन जो यहाँ पे बनने जा रही है उसको ध्यान पूर्वक देखिएगा जनाब। क्या इक्वेशन बन रही है कि जो मेरी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज होती हैं, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है, जो आखिरी फ्रीक्वेंसी होगी, जो 45 + x + y, जो मेरी आखिरी फ्रीक्वेंसी है वो इक्वल होती है n के, वो इक्वल होती है सारी फ्रीक्वेंसीज के सम के। ये हमने पढ़ा है, एक्सप्लेनेशन वीडियो में भी समझा था। पिछला जो सवाल क्या था उसमें भी मैंने आपको बताया था कि अगर चेक करना हो कि CF आपने सही तरीके से बैठाया या नहीं तो ये देख लेना कि जो टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज का जो सम यहाँ पे आ रखा है वो दोनों सेम है या नहीं, मतलब ये और ये आपस में इक्वल होंगे। मुन्ना बस यही बन गई पहली इक्वेशन। इसी से अब आप x और y इजीली निकाल लोगे, लेकिन उसके लिए इस फॉर्मूले में हमें कुछ वैल्यूज पुट करनी पड़ेंगी। तो इसको अगर मैं थोड़ा और वो करूँ तो देखो ये क्या आ जाएगा, x + y = 45 इधर प्लस का उधर गया तो माइनस का हो जाएगा, 60 में से 45 घटा दो, आपके पास बच जाएगा मात्र 15। तो ये आ चुका है बस। अब आपको x और y की वैल्यू पता, x की पता चल जाएगी, फिर y की यहाँ से निकाल सकते हो इस इक्वेशन में से। अब शुरू करते हैं अगली कहानी कि भाई साहब चलो अब वैल्यू वगैरह डालेंगे। अब मैं क्या कहूँगी कि हमें तो भाई मीडियन क्लास पता करनी है, पहला मकसद मीडियन क्लास का पता करना। अब आप कहोगे ओहो हमें पता है, एक्सप्लेनेशन वीडियो में हमने देखा था मीडियन क्लास हम पता करते हैं कि जो हमारी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आई है ना उनके अंदर हमें देखना है जो n/2 आया है, जो n/2 आया है वो किन दो नंबर्स के बीच में आता है। चलो देखो ध्यान से देखो, कहोगे यहाँ पे 5 + x है, 25 + x है, 40 + x है, एग्जैक्ट नंबर तो है ही नहीं। एग्जैक्ट नंबर तो है ही नहीं, क्योंकि कोई ना जी तुक्का लगा लेते हैं, तुक्के बाबा की जय हो। चलो ठीक है तुक्का लगा के देख लो, क्योंकि हमें लगता है कि 40 + x हो सकता है। कैसे होगा भाई? 40 + x 30 है आपका, तो उसके बीच में आना चाहिए। फिर आप कहोगे अच्छा ये हो सकता है कि 25 + x हो, इसमें भी झोल है। बोले कैसे? मान लो कि x की वैल्यू जो है वो 3 हो, या मान लो 2 ही हो x की वैल्यू, तो ये तो 25, 26, 27 होगा है, तो कम हो गया ना, 30 से कम। हमें 30 से ज़्यादा वाली वैल्यू चाहिए, 30 जिसके पहले आए। अब कहोगे हाँ तो फिर 40 ही हो सकता है। अब x की वैल्यू माइनस में आ गई, प्लस माइनस कुछ करके अगर ये खुद ही 30 से कम चला गया तो कहोगे ये भी डाउट है। अच्छा ये मान लो कि ये जो x की वैल्यू है वो 7 आ गई, तो कहोगे फिर वो 25 + 7 तो फिर ज़्यादा हो जाएगा, 32 हो जाएगा। एग्जैक्टली मतलब हम ऐसे तुक्के में काम नहीं कर सकते। तुक्के में हम ये डिसाइड नहीं कर सकते कि ये 30 किसके बीच में आ रहा है या किससे पहले आता है। बोल तो क्या करेंगे? सो माय डियर फ्रेंड्स, जब तुक्का काम ना करे तो थोड़ी तिगड़म लगा लेनी है। दोनों में अंतर है, लेकिन बोले क्या तिगड़म लगानी है? सवाल को ध्यान से पढ़ो, आपको क्या गिवन है? कहोगे गिवन क्या है? मीडियन गिवन है। बस यही तो बात है, हमेशा याद रखना मीडियन जो होता है वो हमेशा मीडियन क्लास के अंदर ही होता है, मीडियन क्लास के अंदर से ही मीडियन निकला हुआ होता है, ये हमें अच्छे से पता है। मोड का भी हमने देखा था, मोड जो है वो मॉडल क्लास के अंदर से ही आएगा। मतलब अगर मेरा मीडियन लेट्स से सपोज करो 15 है और क्लास इंटरवल्स मेरे कुछ इस हिसाब से बन रखे हैं 10, 10 से 20, 20 से 30। अगर मीडियन मेरा 15 है तो मुझे अगर मीडियन क्लास आइडेंटिफाई करनी है तो 15 कौन सी में आएगा? 10 से 20 के बीच में आएगा। तो इसका मतलब है कि 10 से 20 वाली क्लास इंटरवल जो है वो मेरे मीडियन क्लास हो जाएगा। बस यही तिगड़म यहाँ पे लगाओ। आपको पता है कि 28.5 आपका क्या है? 28.5 हमारा क्या है? मीडियन है। ME कितना है? 28.5 है। अब चूंकि ये मीडियन 28.5 है, इसीलिए माय डियर फ्रेंड्स सिंस मीडियन क्लास कौन सी होगी? सोचो 28.5 कहाँ पे लाई करेगा? 20 और 30 के बीच में, यानी ये मेरी हो जाएगी MC
20 और 30 के बीच में। बात समझ में आई? हमने कैसे आइडेंटिफाई की मीडियन क्लास? हमारे पास CF की एग्जैक्ट वैल्यूज नहीं थी, इसीलिए हम ये आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे थे कि 30 को किन दो के बीच में हम टपकाएं। तो अब हमें पहले मीडियन गिवन था, तो हमें दिमाग चलाया कि भाई साहब मीडियन तो मीडियन क्लास में ही होगा और 28.5 20 और 30 के बीच में ही आएगा। तो मीडियन क्लास आ चुकी है। क्या अब आप LF वगैरह निकाल सकते हो? एग्जैक्टली। L क्या होती है? लोअर लिमिट। किसकी लोअर लिमिट? जो मीडियन क्लास है उसकी। तो इसकी लोअर लिमिट है 20, अपर लिमिट 30 है, हमें उसकी जरूरत नहीं है। F क्या लेते हैं हम? F लेते हैं मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी, जो कि कितनी है? 20। तो F की वैल्यू भी आ चुकी है आपके पास। फिर क्या बच गया भाई? n/2 तो आपके पास है ही 30। CF बच गया। CF क्या होगा? क्योंकि CF फिर 25 प्लस x होगा। नहीं होगा, मैंने पिछली बार भी आपको बताया था। कभी भी मीडियन क्लास का जो CF होता है वो फॉर्मूले में CF नहीं होगा। बोले फिर क्या होगा? रिमेंबर दिस, जो आपकी मीडियन क्लास है उससे पिछला जो CF है वो आपका फॉर्मूले में CF लगने वाला है। यानी अगर मेरी मीडियन क्लास 20 और 30 है तो इससे पहले जो CF है दैट इज 5 + x, इसका CF यहाँ पे आएगा। यानी 10 से 20 वाली जो मीडियन जो क्लास है, क्लास इंटरवल है, उसका CF लगेगा दैट इज 5 + x। तो ये क्या है? हमारा CF है। बात समझ में आई मेरे प्यारों? इतनी कहानी कि सारे फॉर्मूले कैसे लाए। अब बच गया H। H क्या होता है? H अपना क्लास साइज होता है, सीधी सी बात है। क्लास साइज यानी इनके बीच का गैप कितना है। सो माय डियर फ्रेंड्स, एज यू कैन सी 40 में से 30 गया तो मेरे पास 10 बचने वाला है। सब में ही ऐसा है, यानी क्लास साइज यहाँ पे 10 का है। क्लियर? सारी वैल्यूज आ चुकी है मुन्ना। अब वैल्यू पुट करने पे ध्यान दो। वैल्यू निकल गई, अब पुट करेंगे। L कितना है मेरे प्यारों? L है 20। अच्छा, ME कितना है? मीडियन है ना आपके पास 28.5, तो लिखो उसको भी 28.5 इक्वल्स टू 20 प्लस में क्या है भाई? 9/n/2, n/2 इज 30। तो ये आ जाएगा मेरे प्यारों आपके पास 30, जिसमें से जाएगा CF कितना था? 5 प्लस में x अपॉन में f कितना है? कहाँ गया f? ये रहा 20 है। h कितना है? h 10 है। ओके, इज इट क्लियर? अभी कुछ खास काम नहीं किया, जो वैल्यू हमने पता की थी वो सारी यहाँ पे डाल दी हैं। अब बढ़ेंगे आगे। मेरा 28.5 इधर है, ये प्लस का 20 है उधर, इसको मैं इधर बुला ले रही हूँ, माइनस का 20 हो जाएगा। तो ये आ गया मेरे प्यारों माइनस का 20 इस साइड। अगर मैं उधर देखूँ तो इस 0 से ये 0 निकल लिए। कहाँ निकल लिए? छुट्टी पे गए भाई, कट गए। चलो इनको जाने दो। अब ऊपर क्या बच गया? अब ब्रैकेट अगर मैं खोलूँगी तो क्या होगा? ब्रैकेट अगर मैंने खोल दिया तो ये हो जाएगा 30 माइनस का 5 माइनस प्लस माइनस, तो माइनस का x अपॉन में 2 बच जाएगा। ठीक है, बल 2, अरे कटाना उधर का, तो ये यहाँ पे 2 रह गया। एक की वैसे छुट्टी हो गई क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करोगे सेम नंबर आने वाला है, तो यहाँ पे ये आ गया। अब देखिए 28.5 में से मैंने 20 माइनस कर देना, कितना बचेगा? 8.5 बचेगा। तो यहाँ आ गया माय डियर फ्रेंड्स 8.5 विच इज इक्वल्स टू 30 में से माइनस कर दो 5, मतलब 30 में से माइनस 25, तो ये आ जाएगा आपका 25 माइनस x अपॉन में 2। अब क्या करना है? ये 2 इधर डिवीजन में है, इसके भी इधर कर दो, तो ये क्या आ जाएगा? मल्टीप्लाई। यहाँ पे पहले लाइन खींच दूँ डिवाइड करने के लिए। ये इधर आया 8.5 में 2 के गुणा, यानी डबल करना है सीधा। 5 का डबल हो जाए 0.5 का डबल 1, 8 का डबल 16, यानी 17 हो जाएगा यहाँ पे। तो ये आ जाएगा 17 इक्वल्स टू 25 माइनस x। अब मुझे तो खाली x की वैल्यू चाहिए, तो इस माइनस के x को इधर बुलाती हूँ और 17 को उधर भेजते हो। तो माइनस का x है तो इधर आएगा तो प्लस का x हो जाएगा, इधर प्लस का 17 है तो उधर जाएगा तो माइनस का 17 हो जाएगा। अब 25 में से मुन्ना गया 17, बचेगा कितना? बोलो भाई लोग। x बचेगा अपना 8। x की वैल्यू पता करनी थी क्या आपको? हाँ पता करनी थी। आ चुकी है माय डियर फ्रेंड्स x की वैल्यू 8। अब कहोगे काम खत्म। अरे ठहरिए जनाब, y निकालना भी तो बचा है। y कैसे निकालेंगे? ये इक्वेशन याद है, इससे निकालेंगे। हमें पता है कि x प्लस वाई इक्वल्स टू 15 होगा। x प्लस वाई कितना होगा? इक्वल टू 15 होगा। रंग बदल दिया जाए पहले आपके लिए। चलिए यहाँ पे हमने बदल दिए हैं रंग। अब x आ चुका है, मुझे क्या चाहिए? y चाहिए, राइट। तो यहाँ पे y की वैल्यू मैं लिखूंगी कैसे भाई? x प्लस वाई इज इक्वल टू 15, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 15। सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ x जो कि है 8, तो 8 प्लस वाई 15। y कितना हो जाएगा? 15 में से गया 8, 15 में से गया 8, बचेगा 7। ये आ गई आपकी y की वैल्यू। x हमारा कितना है? 8 है। y हमारा कितना है? 7 है। एंड दैट्स इट। यही हमसे पूछा गया था, वो हमने कर दिया। इसको फटाफट से आप नोट डाउन कर लीजिए। एंड माय डियर फ्रेंड्स, इसी के साथ जो क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सरसाइज 13.3 का, वो हो गया है समाप्त। मुझे उम्मीद है आपको सॉल्यूशन अच्छे से समझ में आ गया होगा।
समझ में आ गया ना? अगर समझ में आ गया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हाँ, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें ताकि वो भी तो समझ सके कि एक्स और वाई की वैल्यू कैसे पता की जाएगी। तो शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।